क्यों सुपरस्टार मिथुन ने अपनी तीनों पत्नियों को धोखा दिया और एक बड़े सिंगर की गृहस्थी भी बर्बाद कर दी। एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने 80-90 के दशक में अपने धमाकेदार एंट्री से फिल्मों में तहलका मचा दिया था। ये एक्टर न सिर्फ हैंडसम और गुड लुकिंग थे बल्कि डांस के मामले में भी सबको पीछे छोड़ दिया करते थे और यही वजह है कि इन्हें बॉलीवुड का पहला डांसिंग स्टार करार दे दिया गया था। इन्होंने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को भी कड़ी टक्कर दी थी और दर्जनों एक्शन फिल्में करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने फिल्मों से ज्यादा ये अपने अफेयर्स, शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और पत्नी को धोखा देने के लिए सुर्खियों में बने रहते थे। कैसे इन्होंने महान सिंगर किशोर कुमार की गृहस्थी उजाड़कर उनकी पत्नी से शादी कर ली थी, आपको सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की। 1980 और 90 के दशक में अपनी फिल्मों से मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने शानदार डांस से उन्होंने अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। मिथुन फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे हीरो हैं जिन्होंने लीड रोल की सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। मिथुन चक्रवर्ती न सिर्फ एक फिल्म एक्टर है बल्कि प्रोड्यूसर, लेखक, सोशल वर्कर और राज्यसभा के मेंबर भी रहे और पूरे देश में उनके लाखों चाहने वाले इन्हें अपना आइडल मानते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो किया उसके बाद शायद ही कोई इन्हें अपना आइडल मानना पसंद करेगा। मशहूर अखबार और मैगजीन रिपोर्ट्स की माने तो मिथुन का नाम कई बड़ी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था, जिसमें भोली भाली दिखने वाली सारिका के साथ भी कुछ समय मिथुन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन बाद में रिश्ता टूट गया। इसके साथ ही 1980 की एक्ट्रेस रंजीता के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। प्यार झुकता नहीं जैसी हिट फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ काम करने वाले मिथुन का नाम उनके साथ भी जोड़ा गया था। लेकिन 1979 में मिथुन की जिंदगी में आई खूबसूरत हसीना हेलेन, जो कि उस समय फैशन की दुनिया का जाना माना चेहरा थी। हालांकि उसके बाद में कई फिल्मों में साथ में काम किया था। कहा जाता है कि मिथुन ने पहली मुलाकात के बाद ही हेलेना को प्रपोज कर दिया था और उनके आगे पीछे घूमने लगे थे। 1979 में हेलेना मान गई और मिथुन ने उनसे शादी कर ली। उस समय हेलेना सिर्फ 21 साल की थी जबकि मिथुन 29 साल के थे। लेकिन उनकी शादी को 4 महीने ही हुए थे कि मिथुन की आशिकी मिजाजी की खबर उनकी पत्नी को लग गई और उन्हें पता चला कि मिथुन ने उनसे शादी सिर्फ किसी को जलाने के लिए की थी और वो महिला थी योगिता बाली। दरअसल कुछ समय से मिथुन योगिता बाली के साथ फिल्म ख्वाब की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों करीब आ गए और मिथुन ने योगिता से कहा कि वो अपने पति किशोर कुमार से तलाक ले लें। योगिता ने मिथुन के प्यार में पड़कर किशोर कुमार से तलाक भी ले लिया और 2 साल में ही अपनी शादी तोड़ दी। लेकिन किशोर से तलाक लेने के बाद योगिता ने मिथुन से शादी के लिए अभी हाँ नहीं किया था और मिथुन के जब बहुत मनाने के बाद भी योगिता नहीं मानी तो मिथुन ने हेलेना को अपने प्यार के जाल में फंसाया और योगिता को जलाने के लिए उनसे शादी कर ली। जब ये बात योगिता को पता चली तो वो मिथुन से मिली और शादी के लिए कहने लगी। कुछ दिन इन दोनों के बीच ड्रामेबाजी चलती रही और हेलेना से शादी के 4 महीने बाद ही उन्होंने एक झटके में उन्हें तलाक के लिए बोल दिया। हेलेना भी सारा माजरा समझ चुकी थी, इसलिए बिना किसी तमाशे के उन्होंने चुपचाप मिथुन को तलाक दे दिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मिथुन भले ही बड़े स्टार बन गए हों और चाहे वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान क्यों न बन जाए, फिर भी मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। हेलेना से अलग होने के बाद साल 1979 में उन्होंने योगिता बाली से दूसरी शादी कर ली, यानी कि एक ही साल में उन्होंने 2 शादियां कर ली थी। शादी के बाद मिथुन और योगिता के 2 बच्चे हुए और योगिता ने एक्टिंग से दूरी बना ली। लेकिन इस शादी को भी 5 साल ही हुए थे और फिर इनकी गृहस्थी में एक और लड़की की एंट्री हुई, क्योंकि मिथुन प्लेबॉय की छवि रखते थे और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार श्रीदेवी थी। उस समय श्रीदेवी से शादी करने के लिए चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो या फिर स्पोर्ट्समैन हो, सभी की लाइन लगी हुई थी और श्रीदेवी की मां नहीं चाहती थी कि दूसरे कलाकारों की तरह श्रीदेवी किसी शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़े। इसीलिए उस समय उनकी शादी टेनिस स्टार विजय अमृतराज के साथ तय हो गई थी और श्रीदेवी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी और वो अमृतराज को डेट करने लगी। इस दौरान 1984 में श्रीदेवी जाग उठा नाम की एक फिल्म कर रही थी जिसमें उनके हीरो मिथुन थे। दोनों साथ काम करने के दौरान करीब आ गए और एक दूसरे को डेट करने लगे। मिथुन पहले से शादीशुदा थे, ये बात श्रीदेवी को पता थी और श्रीदेवी की सगाई हो चुकी है, ये बात मिथुन भी जानते थे। लेकिन उसके बाद भी दोनों अपने अपने पार्टनर्स को चीट करने लगे और करीब आ गए। दोनों कई बार आउटडोर शूट का बहाना बनाकर बाहर जाया करते थे और हफ्ते हफ्ते गायब रहते थे। कुछ रिपोर्ट की माने तो मिथुन ने ही श्रीदेवी की सगाई तोड़वा दी थी। बाद में श्रीदेवी ने बताया था कि ये अफवाह थी और उनकी सगाई कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन उस समय बड़े अखबारों और मैगजीन में उनकी सगाई की खबरें छापी गई थी। बताते हैं कि 1 साल डेट करने के बाद 1985 में श्रीदेवी और मिथुन ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में शादी कर ली। जब ये बात योगिता बाली तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जैसे योगिता बाली ने मिथुन के लिए किशोर कुमार को धोखा दिया था, वैसे मिथुन ने किसी और के लिए उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन कहते हैं कि योगिता इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बहुत सारी जहरीली गोलियां खा ली। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब मिथुन तक ये बात पहुंची तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने अपने रोते हुए बच्चों को देखा और उनके सिर से श्रीदेवी के प्यार का भूत उतर गया। मिथुन काफी डर गए थे और उन्होंने अपनी तीसरी शादी से पीछे हटने का फैसला कर लिया। योगिता की जान तो बच गई थी, लेकिन अब उनके और मिथुन के बीच रिश्ता खराब हो चुका था। लेकिन योगिता काम से किनारा कर चुकी थी और बच्चों को भविष्य के लिए उन्होंने मिथुन के साथ रहना ही तय किया। इसके बाद उनके तीसरे बच्चे का भी जन्म हुआ। इस घटना के बाद मिथुन ने श्रीदेवी से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। दोनों का कभी तलाक तो नहीं हुआ, लेकिन जो शादी लीगल ही नहीं थी उसे तलाक की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि एक वेबसाइट पर उनकी शादी का सर्टिफिकेट सार्वजनिक कर दिया गया था, लेकिन उसे दबा दिया गया और आज ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। इसके बाद श्रीदेवी और मिथुन दोनों की बदनामी हुई और इंडस्ट्री में सभी जगह उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन उन्होंने जो पहले से फिल्में साइन कर रखी थी वो इन्हें साथ में ही पूरा करना पड़ा
और दोनों ने अपने ईगो को साइड रखकर प्रोफेशनल रवैया अपनाया और काम को पूरा किया। 1989 में फिल्म गुरु आई थी, जिसकी शूटिंग इनके ब्रेकअप के पहले की गई थी और कहते हैं कि उसमें कई इंटीमेट सीन भी थे, लेकिन ये फिल्म इनके ब्रेकअप होने के बाद रिलीज होनी थी, जिसके बाद श्रीदेवी ने डायरेक्टर के ऊपर इन सीन्स को हटाने का दबाव भी बनाया। जब ये बात मिथुन को पता चली तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि ये सीन श्रीदेवी की जानकारी में ही शूट किए गए थे, इसीलिए उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर भी इस बात के लिए मान गए और उन्हीं सीन्स के साथ ये फिल्म रिलीज की गई। आज मिथुन की पहली पत्नी हेलेना न्यूयॉर्क में रहती हैं और डेल्टा एयरलाइंस में काम करती हैं। उनकी दूसरी पत्नी योगिता उनके साथ ही रहती है। उनके बड़े बेटे मिमोह एक एक्टर हैं जिन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उनकी बेटी दिशानी है जिसे मिथुन ने गोद लिया था। इसके अलावा उनके दो बेटे रिमो और नमाशी भी हैं। बता दें कि योगिता मिथुन की आज भी ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन बच्चों के लिए वो साथ रहते हैं। आज मिथुन चक्रवर्ती टीवी पर कई रियलिटी डांसिंग शोज में जज के तौर पर नजर आते हैं। इसके अलावा कुछ एक फिल्मों में भी मिथुन नजर आते रहते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, ओडिया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषा की कई फिल्मों में काम किया। उनकी जिंदगी पर अब 5 किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि ऐसी बड़ी शख्सियत अपने काम और निजी जिंदगी से मिसाल पेश करे, क्योंकि लाखों लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं।